हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। स्टूडेंट्स, इसके 2 लेक्चर मेरे पहले हो चुके हैं। आज मैं आपको ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं बताऊंगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र विकसित और विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। और ये जो संविधान है ब्रिटेन का, ये स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, चूँकि ये पूरा यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, तो ये 4 जो देश हैं, इनको हम 4 राज्य बोल सकते हैं, इनका मिला हुआ संविधान है। यानी एक संविधान के द्वारा इन सभी का जो शासन है वो प्रशासित होता है। और इसलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो संविधानों की जननी कहा जाता है। और जो प्रतिनिधि सारी संस्थाएं हैं उनका यहाँ धीरे धीरे विकास हुआ है। तो स्टूडेंट, हम एक एक करके इसकी विशेषता लेते हैं। तो पहले इसकी विशेषता है कि ये अलिखित संविधान है। जो दूसरे हम संविधान कहें, जैसे हम भारत का है, अमेरिका है या अन्य कहीं का कहें, तो वहाँ पर संविधान लिखा हुआ है, एक समय विशेष पर लिखा हुआ है, कुछ लोगों ने उसको लिखा है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान ऐसा है जो कि धीरे धीरे विकसित हुआ है। मैंने आपको इसका विकास पढ़ाया है कि एंग्लो सेक्शन काल से और लास्ट तक ये किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, जो कि आज वर्तमान रूप में हम इसको देख रहे हैं, बिना किसी क्रांति के, बिना किसी लिखे के, ये आज लोकतंत्र के रूप में हमारे सामने है। तो ये धीरे धीरे विकसित हुआ है और राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा इसने पूरी की है। और ये संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। दूसरा स्टूडेंट, इसकी विशेषता है कि ये इसकी जब हम ये कहें कि इसका विकास हुआ है और तो हमें कहाँ से ये संविधान पढ़ने को मिलेगा, तो स्टूडेंट इसके कुछ स्रोत मैंने आपको रिटन में वो स्रोत डाले हैं। तो पहली चीज़ है परंपराएं। अभी समय परंपराएं, यानी धीरे धीरे करके कुछ परंपराएं पड़ गई हैं इसमें, जिनसे कि इस संविधान का निर्माण हुआ है। और वो राजनीतिक परंपराएं स्टूडेंट्स, मेरा जो अगला आपका वीडियो होगा उसमें मैं उन परंपराओं को आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ब्रिटिश संविधान ना लिखा हुआ नहीं है, फिर भी इसमें ऐसी परंपराएं पड़ गई हैं कि ये लिखे हुए संविधान से भी ज़्यादा लोग जो है इसका पालन करते हैं। दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स की जो इसके अधिकार पत्र हैं, जैसे मैग्ना कार्टा है, पिटिशन ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनको पढ़ कर के यहाँ के संविधान का कुछ अध्ययन जो है आप कर सकते हैं। ये ऐतिहासिक प्रलेख है और इसमें स्वतंत्रता और अधिकारों के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है इसके स्रोत हैं अधिनियम, जो संसद के द्वारा, जो यहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा विभिन्न एक्ट बनाए गए हैं, वो भी इसके स्रोत हैं। इसके अलावा जो निर्णय किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा, और वो निर्णय जो हैं वो भी उन जो परंपराएं और ये सब चीज़ें इनको देख करके किए जाते हैं। तो ये भी निर्णय यहाँ के स्रोत हैं इसके, इनको देख करके भी यहाँ का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा जो कानून प्रचलित हैं दुनिया में या देश में, जो कानून पहले से चले आ रहे हैं, उनके द्वारा भी इसका अध्ययन किया जा सकता है। और कुछ टीकाएं हैं, कुछ लोगों की टीका मतलब यहाँ के संविधान के ऊपर पुस्तकें हैं, जैसे डायसी की पुस्तक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसमें A.V. हाई की लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बेजोर्ट की इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्लैकस्टोन की कमेंट्रीज ऑन दी लॉ ऑफ इंग्लैंड है। तो ये कुछ हैं यहाँ की जो जिनका अध्ययन करके भी यहाँ की हम उसका मालूम कर सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान एक्चुअली क्या है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो ब्रिटेन का संविधान है वो लचीला है। लचीला और कठोर जो होता है वो यहाँ की जो संशोधन प्रक्रिया है किसी भी देश की, उसके आधार पर हम किसी संविधान को लचीला या कठोर कहते हैं। तो ब्रिटेन में जो संशोधन प्रक्रिया है वो इतनी लचीली है कि यदि साधारण बहुमत से भी कोई विधेयक पारित यहाँ पर हो सकता है, चाहे कैसा भी विधेयक हो। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष बहुमत हो, 2/3 बहुमत हो, साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक यहाँ पर पारित हो सकता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट, यहाँ का जो संविधान है वो एकात्मक संविधान है, यानी यहाँ का संविधान संघात्मक नहीं है। पूरा देश जो है वो एक विधान से चलता है, बटा हुआ नहीं है। जो ग्रेट ब्रिटेन का शासन, जो लंदन शासन है, वहाँ से पूरा ब्रिटेन का संविधान चलता है, वहाँ उसकी मुख्य सरकार है। भारत की तरह से संघात्मक, अमेरिका की तरह संघात्मक नहीं है कि दोहरी सरकारें हों, विधानसभाएं हों, ऐसा नहीं है। केवल एक ही है वहाँ पर, और वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है 2 संस्थाएं हैं जिनके द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट, एक इसकी विशेषता है संसदीय सरकार, यानी यहाँ पर संसदात्मक शासन है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक है, भारत में संसदात्मक है, जापान में संसदात्मक है। तो यहाँ पर भी संसदात्मक शासन है
और संसदीय शासन की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि जो राजा है वो नाम मात्र का शासक होता है और असली शासक जो है वो यहाँ मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है। इसके अलावा सरकार की जो पार्टी है, जो बहुमत वाली पार्टी है, उसका बहुमत होता है, वो उसका शासन होता है और बहुमत का जो व्यक्ति है वही प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त होता है। इसके अलावा सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी यदि किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाता है तो पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके अलावा राजा और रानी जो है वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद को भंग कर सकते हैं और कार्यपालिका के सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य भी होते हैं, यानी वो दोहरा उसमें रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट संसद की प्रभुसत्ता होती है, यानी सॉवरेंटी पार्लियामेंट की होती है, प्रभुसत्ता संसद की होती है। संसद यहाँ सर्वोच्च है क्योंकि यहाँ पर ना तो लिखित संविधान है और ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की जो है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, तो संसद यहाँ पर सर्वोच्च है। इस प्रकार जो वो है न्यायपालिका, वो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह से महत्व नहीं रखती है। वैसे लोग यहाँ पर कानूनों के अनुसार ही चलते हैं, यहाँ पर स्वभावतः लोग कानूनों का पालन करते हैं। इसके अलावा यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है स्टूडेंट की। यहाँ पर चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भाषा, जाति, धर्म किसी का भी हो, सब बराबर हैं। जो डायसी की पुस्तक है द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत अच्छा इसका अध्ययन दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि निरंकुश सत्ता की अनुपस्थिति अर्थात किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने की दशा में ही दंडित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है और व्यक्ति के अधिकारों को प्रमुखता दी जाएगी। ये नहीं है कि कोई सत्ता या किसी दूसरी चीज़ को यहाँ पर प्राथमिकता हो। स्टूडेंट इसकी अगली जो विशेषता है वो है संवैधानिक राजतंत्र है, यानी यहाँ पर जो राजा है वो नाम मात्र का शासक है। यहाँ सीमित वंशानुगत राजतंत्र है, राजा रानी होते तो हैं लेकिन वो अपनी मनमानी नहीं करते हैं और राजा रानी केवल राज करते हैं, शासन का अधिकार नहीं है। शक्तियों का उपयोग, वास्तविक जो उपयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करता है और सामूहिक रूप से वो मतदाताओं के प्रति ही उत्तरदायी होता है। यानी सिद्धांत रूप में तो राजा को शक्तियाँ हैं लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को ही सारी शक्ति मिली हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ की जो अगली विशेषता है कि यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया। स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ की जो दल पद्धति है वो देखिए वैसे द्विदलीय यहाँ चली आ रही है, हालांकि यहाँ पर अपवाद स्वरूप 3 दल भी आए हैं, लेकिन यहाँ की जो पद्धति है वो एक्चुअली में द्विदलीय पद्धति है। तो स्टूडेंट्स मैं समझती हूँ आपको ये विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि एक बार यदि हम विशेषताओं का अध्ययन किसी संविधान का कर लेते हैं तो उसके बाद में वो संविधान हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। तो आप इन विशेषताओं का और अध्ययन करिए और आपको यदि कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं जब आप चैनल पर इनको देखेंगे तो।